के वीडियो में हम रामेश्वरम जैसे महान पुण्य तीर्थ का पूरा टूर प्लान आपको बिल्कुल कम खर्चे में लगभग सारे टूरिस्ट और पुण्य स्थल जैसे रामनाथ स्वामी मंदिर, धनुषकोडी में राम सेतु, ऐतिहासिक पंबन ब्रिज और सारे मंदिर और तीर्थ की जानकारी कम से कम खर्चे में आप कैसे इन जगहों में रह सकते हैं, आपके बजट के अनुसार कौन कौन से होटल आपको चुनने चाहिए, होटल्स के नाम और साथ ही कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स और सलाह जिससे हम ज्यादा खर्चा करने से बच पाएं। तो अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामेश्वरम हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। रामेश्वरम मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप पर है और इस स्थान को भारत से जोड़ने का काम पंबन ब्रिज नामक एक ब्रिज करता है, जो बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक ब्रिज है। भक्त दूर दूर से रामेश्वरम मुख्य रूप से रामनाथ स्वामी मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, उसे देखने आते हैं। यहाँ 2 लिंग है जो बहुत ही फेमस है। रामायण के कथा के अनुसार जब श्री राम ने रावण की हत्या की थी तो बाद में ब्राह्मण हत्या के दोष से विमुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की पूजा की थी। इसके लिए उन्होंने माँ सीता द्वारा रेत से बनाया गया शिवलिंग और हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग दोनों को स्थापित कर उनकी पूजा की थी। इसलिए इस स्थल का अपना ही महत्व है, क्योंकि यहाँ पर आपको भगवान राम के होने का एहसास होता है और साथ ही भगवान शिव के भी दर्शन प्राप्त होते हैं। तो जब भी आप रामेश्वरम ट्रिप प्लान करें, मिनिमम 2 दिन आप जरूर रखें, क्योंकि 2 दिन में एक दिन आपको रामनाथ स्वामी मंदिर और आसपास के जगह देखने को मिल जाते हैं और दूसरे दिन आप धनुषकोडी जिसमें राम सेतु और साथ ही पंबन ब्रिज का नजारा देखकर पूरी यात्रा को सफल बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में दिए गए सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आप 2 दिन में पूरा प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। तो चलिए यात्रा शुरू करें। रामेश्वरम ट्रिप की प्लान हमेशा 2 हफ्ते पहले से ही शुरू कर दे, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट देखना पड़ता है और साथ ही एकोमोडेशन के लिए भी सोचना पड़ता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ पर 3 तरह से आप जा सकते हैं रामेश्वरम। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेलवे से हम कैसे रामेश्वरम पहुँच सकते हैं। रामेश्वरम स्टेशन के लिए बहुत सारी ट्रेन सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आपके शहर से रामेश्वरम स्टेशन तक कोई भी ट्रेन नहीं जाती तो तमिलनाडु के मुख्य शहर जैसे चेन्नई, मदुरई, तिरुचि, इन शहरों से भी रामेश्वरम आसानी से पहुंचा जा सकता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रामेश्वरम के लिए मदुरई का है। मदुरई रेलवे स्टेशन रामेश्वरम से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत सारे ट्रेन्स आपको रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक मदुरई से आसानी से मिल जाते हैं, या कोई भी बड़े शहरों से रामेश्वरम की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अगर आप बस से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो तमिलनाडु के बहुत सारे बड़े शहर जैसे कि चेन्नई, तिरुचि, मदुरई जैसे स्थलों से तमिलनाडु के स्टेट बसेस आसानी से आपको रामेश्वरम तक पहुंचा देती है। रामेश्वरम का बस स्टैंड इन मुख्य शहरों से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है। रामेश्वरम बस स्टैंड से आपको बहुत सारे ऑटोज, 7 सीटर्स और टैक्सी मिल जाएंगे जो आपको मंदिर परिसर तक छोड़ देते हैं। अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो मदुरई एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यहाँ से भी आपको आसानी से प्राइवेट और स्टेट बसेस, टैक्सीज की मदद से आप रामेश्वरम मंदिर पहुँच सकते हैं। ध्यान दें कि रामेश्वरम का अपना एयरपोर्ट नहीं है, तो इस तरह आप रामेश्वरम तक पहुँच सकते हैं। कोशिश करें कि आप रामेश्वरम सुबह पहुँच पाए ताकि आपको 2 दिन पूरी तरह से यात्रा का लाभ उठाने के लिए मिले। अब हमें होटल के बारे में सोचना होगा। होटल आप ऑनलाइन में बुक कर सकते हैं, ऑफलाइन यानी कि तब के तब जैसे ही आप रामेश्वरम पहुंचते हैं तब भी आपको बहुत सारे होटल्स, धर्मशाला और मठ मिल जाते हैं
हैं जहाँ पर आप इजीली रूम्स या हॉल बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप बुक करना चाहते हैं तो 2 हफ्ते पहले से ही रूम बुक कर ले। जिस दिन भी आप रामेश्वरम पहुंच रहे हैं उस दिन का और अगले दिन का रूम बुक हो जाना चाहिए। उसकी कंफर्मेशन आपको ऑनलाइन में मिल जाना चाहिए। ज्यादातर ऑनलाइन बुकिंग तमिलनाडु टूरिज्म की तरफ से टीटीडीसी नामक होटल में किया जाता है। टीटीडीसी नामक इस होटल में अगर आपको रूम चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल कम खर्चे में एकदम बजट में रूम्स चाहिए तो बहुत सारे धर्मशाला और मठ भी अवेलेबल हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर 2 लोगों के लिए 200 और 3 लोगों के लिए लगभग 400 रुपए में आपको एक बेसिक रूम धर्मशाला में और मठ में मिल जाता है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से रामनाथ स्वामी मंदिर के आसपास के परिसर में ही बहुत सारे आपको धर्मशाला और आश्रम मिल जाते हैं जहां पर आपको ये रूम्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। रूम्स के साथ साथ अगर फैमिली बड़ी है तो हॉल भी आपको आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर हमने कुछ फेमस धर्मशाला के नाम इस वीडियो में लिस्ट आउट किया है। अगर आप चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सारे आश्रम और मठ के नाम और फोन नंबर्स में देने की कोशिश करूंगी, एक बार चेकआउट जरूर करें। सबसे पहला है भारत सेवाश्रम, दूसरा श्री कृष्ण प्रणामी मंगल मंदिर एंड धर्मशाला, तीसरा गोस्वामी मठ ट्रस्ट, चौथा राम प्रसाद धर्मशाला, 5वां संत श्री बजरंगदास बाबा सेवा ट्रस्ट। ये सारे धर्मशाला और मठ आपको मंदिर के आसपास ही मिल जाते हैं। अगर आपके लिए कॉस्ट की समस्या नहीं है और आप थोड़ा ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो मंदिर के ही आसपास आपको प्राइवेट एसी और नॉन एसी रूम्स भी मिल जाएंगे। अब समझते हैं कि कौन से सीक्वेंस यानी कौन से क्रम में हमें रामेश्वरम में इम्पोर्टेंट जगह को देखना चाहिए ताकि हमारा वक्त भी जाया ना हो और कम से कम खर्चे में हम ज्यादा से ज्यादा जगहों को देख पाएं। अगर आप रामेश्वरम सुबह पहुंचते हैं तो आप ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करके रूम्स में फ्रेश होके रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए सबसे पहले जाएं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि रामनाथ स्वामी मंदिर से पहले आपको अग्नि तीर्थम जो एक समुद्र है वहाँ पर स्नान करना पड़ता है। उसके बाद ही आप रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर जाएं। अग्नि तीर्थम एक पवित्र तीर्थ है जिसमें हमें स्नान करना पड़ता है। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन से पहले मान्यताओं के अनुसार श्री राम ने यहाँ पर शिव लिंग की स्थापना से पहले अग्नि तीर्थ में ही स्नान किया था। इसीलिए कहा जाता है कि इस समुद्र का पानी बहुत ही स्थिर है। इसके बाद आपको रामनाथ स्वामी मंदिर जाना है और वहाँ कुल 22 जल कुंड है जिसे बहुत ही पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। और इन कुंडों के पानी से स्नान करने पर माना जाता है कि आपके सारे दोष और रोग मिट जाते हैं। घबराइए नहीं, यहाँ आपको 22 कुंडों में स्नान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मंदिर के कर्मचारी ही उन 22 कुंड के पानी को एक ही जगह इकट्ठा करके हम पर डालते हैं। इस पद्धति को पूरा करने के लिए भी एक टिकट होता है जिसे आपको लेना है और उस टिकट को जब आप कर्मचारी को दिखाते हैं तो वे आपके ऊपर ये पानी डालते हैं। स्नान के बाद भीगे कपड़े अंदर मंदिर में अलाउड नहीं है। आपको 2 जोड़े कपड़े कैरी करना पड़ता है। स्नान के बाद वहाँ चेंजिंग रूम्स भी है जहाँ पर आप सूखे कपड़े पहनकर आप अंदर जा सकते हैं। मंदिर के आसपास लॉकर फैसिलिटी भी है जहाँ पर आप ये कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कैमरा अलाउड नहीं है। अब आप दर्शन करके वापस होटल आ जाएं। होटल आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप लंच कर ले और वहाँ से टैक्सी या शेयरिंग ऑटो या अगर आपका बड़ा परिवार है तो मिनी बस भी आप बुक कर सकते हैं रामेश्वरम के आसपास के जगह देखने के लिए। जब भी आप 7 सीटर ऑटो, टैक्सी या कोई भी प्राइवेट व्हीकल को बुक करते हैं, आपको पहले ये चेक कर ले कि कौन कौन से जगह आपके बजट में वे दिखा सकते हैं।
नॉर्मली उन लोग का एक फिक्स्ड पैकेज होता है जो लगभग ऑटो के लिए 1300, टैक्सी 1600 से 1800 और 7 सीटर 2000 तक आपको चार्ज करते हैं पर हेड इन जगहों को दिखाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से मुख्य स्थल है जो आपको बिल्कुल कवर करना चाहिए और इस स्थलों को आपको छोड़ना ही नहीं है। सबसे पहले है गंध मदन पर्वतम, जिसे रामार पादम भी कहा जाता है। ये रामेश्वरम का सबसे ऊंचा जगह माना जाता है। यहाँ एक मंदिर है जहाँ मान्यता के अनुसार ये वही जगह है जहाँ श्री राम ने लंका को पहली बार देखा और ब्रिज बनाने का प्लान बनाया। यहाँ आपको श्री राम जी की असली पैरों के निशान मिलेंगे और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भी कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं है। दूसरा है साक्षी टेम्पल, जो एक हनुमान मंदिर है। ये रामेश्वरम मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ हनुमान जी ने लंका से माँ सीता से मिलने का सबूत श्री राम को उनकी चूड़ी दिखाकर दी थी। यहाँ से आप विभीषण आलयम जा सकते हैं, जहाँ श्री राम ने रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजभार संभालने की जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद राम तीर्थम नामक जगह जा सकते हैं। वैसे तो रामेश्वरम मंदिर के आसपास 60 से भी ज्यादा तीर्थ हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम कुछ मुख्य तीर्थ के नाम ही यहाँ शामिल कर रहे हैं। राम तीर्थ वही जगह है जहाँ श्री राम ने युद्ध से पहले स्नान किया था। पास में ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ आपको हनुमान जी की भव्य मूर्ति दिखेगी। साथ ही राम सेतु में इस्तेमाल किए गए तैरने वाले पत्थर भी मिलेंगे। उसके बिल्कुल ऑपोजिट नटराज स्वामी का मंदिर है और बगल में ही सीता तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर भी दिखता है। अब आप पंबन ब्रिज, जो बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना ब्रिज है और रामेश्वरम में जाने वाले लोग पंबन ब्रिज को देखने जरूर जाते हैं, क्योंकि ये एक आर्किटेक्चुरल मार्वल है। ये ब्रिज रामेश्वरम को भारत से जोड़ता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और अगर आप रेलवे से रामेश्वरम आ रहे हैं तो पंबन ब्रिज का नजारा आप बिल्कुल मिस न करें। रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका भी जन्म स्थल है। रामेश्वरम में उनका घर है, जहां पर उनकी यादों को बहुत ही प्यार से संजो के रखा गया है। अगर आप चाहे तो वहां पर भी आप एक बार विजिट जरूर करें। आप लगभग शाम तक अपने होटल पहुंच सकते हैं। अगर आप शाम में जल्दी अपने होटल पहुंच जाते हैं तो अग्नि तीर्थम बीच के पास आपको एक बोटिंग पॉइंट मिलेगा, जहां पर आप बोटिंग का आनंद उठा सकते हैं और वो भी समुद्र में। बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है। टिकट का कॉस्ट लगभग 70 रुपए तक पड़ता है। बोटिंग का टाइम आपको 4:30 से शाम 6 बजे तक रहता है। अब आप होटल में वापस जाकर आराम कर ले और अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो रामनाथ स्वामी मंदिर में सुबह 4 से लेके 5 बजे तक स्फटिक लिंगम का अभिषेक होता है। उस भव्य अभिषेक के लिए आप सुबह 4 बजे रामनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं। स्फटिक लिंगम के अभिषेक को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो जरूर जाइएगा। इस समय आप बस होटल में स्नान करके जा सकते हैं। अग्नि तीर्थम और बाकी कुंडों में स्नान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं डे 2 यानी दूसरे दिन के प्रोग्राम के बारे में। स्फटिक लिंगम के अभिषेक के दर्शन के बाद आप फिर वापस आ सकते हैं और बहुत सारे आसपास होटल हैं जहां पर आप आसानी से ब्रेकफास्ट करके फिर से दूसरे दिन की यात्रा शुरू कर सकते हैं। दूसरे दिन सबसे इम्पोर्टेंट जगह है धनुषकोडी। धनुषकोडी वही जगह है जहां से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण शुरू किया था। धनुषकोडी अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति दिलाती है, एक एहसास दिलाती है भगवान राम के होने का और अपने पुराने और ऐतिहासिक संस्कृति को और भी पास से जानने का। जो भी रामेश्वरम आते हैं वे धनुषकोडी में राम सेतु के दर्शन के बिना
कभी वापस नहीं जाते। रामेश्वरम बस स्टैंड से धनुषकोडी बहुत सारे स्टेट बसेस रन होते हैं, तो आधे आधे घंटे में आपको कोई भी बस मिल जाता है धनुषकोडी के लिए। धनुषकोडी रामेश्वरम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टिकट आपको पर पर्सन 30 रुपए तक पड़ जाता है। अगर आप बस से ट्रैवल नहीं करना चाहते तो शेयरिंग ऑटोज, टैक्सीज, प्राइवेट व्हीकल्स, आप किसी भी साधन से धनुषकोडी पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप धनुषकोडी पहुंचते हैं, अपने आप को दो महासमुद्र के बीच में पाते हैं, एक इंडियन ओशन और दूसरा बे ऑफ बंगाल। इस जगह में साइन बोर्ड्स को जरूर फॉलो करें और राम सेतु का निर्माण जहां से शुरू हुआ था उस स्थान को अवश्य देखें। तो इस तरह लगभग 2 दिन में आप हर पुण्य स्थल और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन आसानी से अपने बजट में पूरा कर सकते हैं। और भी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक लिखें, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।